नमस्कार बाल दोस्तों। कैसे हो आप सब लोग? अभी तक अगर आपने मेरी चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो आप कर दीजिए प्लीज़। आज हम धोरण 7 की 20 नंबर का जो लेसन है जादुई फैलो, उसके बारे में हिंदी में जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों, नाम से तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई मैजिक वाली स्टोरी होगी और कुछ मैजिक होगा और बैग में से या थैले में से कुछ निकलने वाला है, ऐसा आपको लगता होगा। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो हम ये इकाई जो है इसे पढ़ेंगे और समझेंगे कि जादुई फैलो इसमें क्या बात करने वाला है। यहाँ जो नीचे पिक्चर दिया गया है, चित्र, उसमें दिख रहा है कि एक दादाजी बैठे हैं और आसपास बच्चे बैठे हैं। तो सब लोग को दादाजी कुछ बांट रहे हो ऐसा आपको लगता है, लेकिन जब हम इकाई को पढ़ेंगे और समझेंगे तब हमें पता चलेगा कि जादुई थैलो मतलब जादुई थैली में लेखक या तो संकलित है, इसके कोई लेखक नहीं है या कोई इसका रचयिता नहीं है, तो ये संकलित यानी कि भिन्न भिन्न प्रकार की जो जानकारी होती है, नॉलेज होता है, वो यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर हम इसे पढ़ेंगे और समझेंगे। आप सब लोगों ने प्राइज तो किसी ने फर्स्ट प्राइज लिया होगा एग्जाम में, किसी का सेकंड प्राइज मिला होगा। तो यहाँ पर भी ऐसे ही प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार यानी हमारी जो सरकार है वो भी आप लोगों को प्राइज देती है, बच्चों को प्राइज देती है। लेकिन वो कैसे बच्चे होने चाहिए? तो उनमें कुछ प्रतिभा होनी चाहिए, वो उन्होंने कुछ इनोवेटिव काम किए होने चाहिए। ऐसे जो हमारे देश के जो बच्चे हैं उन्हें नेशनल अवार्ड भी दिया जाता है। तो आप सब लोगों को भी यह पता होना चाहिए कि हमारे नेशनल अवार्ड भी इस प्रकार बच्चों को दिए जाते हैं और उससे उनमें में आगे बढ़ने का और भी वो उत्साह आ जाता है और भी वो लोग नया नया कुछ करने को इंस्पायर होता है। तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं और हिंदी में उसे समझते हैं। આજે ફરીવાર અમે સૌ દાદાની સાથે ચંદ્રશેખર આઝાદ પાર્કમાં હતા. દાદા એટલે જોશી દાદા. એમણે ઇસ્ત્રીબંધ પેન્ટ અને શર્ટ પહેર્યા હોય, આંખે ચઢાવ્યા હોય, પગે કાળા ચંપલ, ખભે સફેદ રંગનો થેલો ભરવ્યો હોય. એ થેલાનું નામ અમે જાદુઈ થેલો પાડ્યું છે. એમાંથી એવી એવી वस्तुओं निकले कि बात ज न पूछो। यहाँ पर कोई बच्चा जाने के अपनी कोई स्टोरी सुना रहा हो, इस प्रकार ये बात की गई है कि दादाजी एक बहुत ही एजेड व्यक्ति है जो अपनी पास में एक थैला लेकर दिख रहे हैं। तो आज कहाँ सब लोग आजाद पार्क में बैठे हैं और दादाजी का नाम है जोशी दादा। उनका पहनावा कैसा है? तो इस्त्रीबंद पैंट, उन्होंने बहुत अच्छे से कपड़े पहने हैं, शर्ट पहने हैं, आँख पर चश्मा लगाया है, पैर में काले चप्पल है और अपने कंधे पर सफ़ेद रंग का बैग उन्होंने लगाया हुआ है। और बच्चे क्या कहते हैं? तो उस बच्चों ने उसका नाम रखा है जादुई थैला। और उसमें से दादाजी हर बार कुछ न कुछ बच्चों के लिए लाते थे, तो बच्चों ने इसलिए उसका नाम जादुई थैला रखा है कि कुछ न कुछ नए खिलौने, कुछ खाने के लिए, ऐसी सब चीज़ें दादाजी बच्चों के लिए लाते थे। દર વખતે દાદાજી આવે ને કાંઈ નવું લઈને આવે. કોઈ વાર નવી વાર્તા, તો કોઈ વાર કોઈ નવી રમત, કોઈ વાર રામાયણ કે મહાભારતની વાર્તા, તો કોઈ વાર અત્યારના સમયની નવી નવી જાણકારી લઈને આવે. આજે અમને એ જ કુતૂહલ હતું કે દાદાજી શું કહેવાના છે, શું કરવાના છે. અમે બધા બાળ મિત્રો દાદાજીની ફરતે બેસી ગયા. હું પૂછવા જાઉં એ પહેલા કાવ્યાએ ઉતાવળે કહ્યું, દાદાજી આજે શું लाव्या? देखो, दादाजी क्या करते थे? तो हर बार कुछ ना कुछ नया लेकर आते थे, बच्चों को कोई नई गेम्स खिलाते थे। तो कभी कभी हमारे जो रामायण और महाभारत की जो स्टोरियाँ हैं उसमें से उनको कुछ कुछ बातें बताते थे और बच्चे भी बहुत ही कुतूहल के साथ, बहुत ही क्यूरियोसिटी के साथ दादाजी के पास में बैठते थे। उन्हें भी बड़ा मज़ा आता था। आपको भी कभी ऐसा फीलिंग होगा कि आपके दादा या आपका नाना नानी ये सब लोग भी आपको कभी कभी कोई स्टोरी, कोई कहानी सुनाते होंगे तो आप लोगों को भी बहुत मज़ा आता होगा। तो यहाँ पर भी ये दादाजी है, ये बच्चों के लिए ऐसे ही बातें लेकर आते थे। तो बच्चों को लगा कि आज भी दादाजी कुछ लाए हैं, तो उन्होंने उन्होंने एक काव्या नाम की लड़की है, उन्होंने दादाजी से पूछा कि दादाजी आज क्या लाए हो आप हमारे लिए? तो दादाजी हंसने लगे
દાદાજી હસવા લાગ્યા. बात હું બાળકની લાવ્યો, બાળકના साहसनी लाव्यो। देखो दादाजी क्या बोल रहे हैं कि आप बच्चों के लिए एक बात लेकर आया हो और बाળકના साहसनी लाव्यो। बाળकના साहस मतलब ब्रेवरी की बातें, बहादुरी की बातें, शौर्य की बातें और बच्चों के अंदर एक नया उत्साह भरने की बात लेकर दादाजी आए थे। મેં કહ્યું बाળકના साहसनी बात जल्दी कहो दादा, जल्दी कहो। एक बच्चे को बहुत ही जल्दी थी। उसने दादाजी से कहा कि दादाजी जल्दी जल्दी बताइए आप क्या कहना चाहते हैं। પછી તો બધા જ બાળકો એક સાથે બોલી ઉઠ્યા, जल्दी कहो जल्दी कहो। बच्चे भी एक साथ चिल्लाने लगे कि जल्दी बात बताइए, आप क्या लेकर आए हैं ऐसी नई बात। દાદાજીએ થેલામાંથી એક છાપું કાઢ્યું, એના અંદરનું એક પાનું કાઢીને બતાવતા કહ્યું, જુઓ અમે જોયું, एक छोकरीનો फोटो હતો, हमारा जेवड़ी જ हसे। दादाजी ने क्या किया, अपने थैले में से एक न्यूज़पेपर निकाला, छापू मतलब न्यूज़पेपर, और उसमें से एक पन्ना जो न्यूज़ था उसका एक पन्ना दिखाया और उन्होंने एक लड़की का फोटो दिखाया। तो लड़की भी वो बच्चों की जितनी ही थी, छोटी सी थी। तो बच्चों ने पूछा कि आ कौन છે दादाजी, ये कौन है। आ છે बाला बहादुर। क्या नाम था उसका लड़की का, बाला बहादुर। बाला बहादुर, હા એટલે કે બહાદુર વાળા। दादाजीએ કહ્યું આનું નામ છે અનુષ્કા જોલી। લડકી કા નામ અસલી નામ તો હે અનુષ્કા જોલી। એણે નાના બાળકોની સલામતી માટે એન્ટી बुलिंग ऐप कवच तैयार કર્યું છે। એ વળી શું, देखो एक बच्ची ने एक इनोवेटिंग कार्य किया था, उसने एक ऐप बनाई थी और उसका नाम था एंटी बुलिंग ऐप कवच। तो उससे क्या होता था, ऐसा उस बच्चों ने पूछा कि दादाजी ये क्या है और ये अनुष्का जॉली ने ऐसा क्या बनाया है, वो क्या चीज है वो भी हमें बताइए। એ જ કહું છું, दादाजीए પછી તો વાત માંડી। मैं आपको यही बताने वाला हूँ आज, तो आप सब सुनिए। વાત એમ છે કે અનુષ્કા માંડ 12 કે 13 વર્ષની હશે, પણ નાનો તોય રાઈનો દાણો। छोटा छोटा भी छोटा काम भी छोटी व्यक्ति को भी कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। एक राई का जाने मस्टर्ड सीड जो होता है वो भी बहुत ही छोटा है, लेकिन जब उसे हम अपने किचन में रसोई में उसका इस्तेमाल करते हैं तो वो बहुत ही मजे जोरदार चटाका लगाता है। तो नानो पण राईनो दाणो आ एक कहावत है, गुजराती की एक कहावत है कि छोटा छोटा फिर भी वो बहुत उसने बड़ा कार्य किया है। तो उसने बोला कि अनुष्का सिर्फ 12 या 13 साल की होगी और फिर भी उसने इतना बड़ा कार्य किया है। એણે શાળાના વાર્ષિકોત્સવના દિવસે જોયું કે કેટલાક કિશોરો માત્ર 6 વર્ષની એક છોકરીને डरावी धमकावी રહ્યા હતા। उसने एक एनुअल डे था स्कूल का, तो उसने देखा कि बच्चे 6 साल की एक बच्ची को डरा धमका रहे थे, ऐसा उसने देखा। तो उसको लगा कि ये तो नहीं होना चाहिए, ये गलत हो रहा है। आज कई हर रोज अखबार में नए नए ऐसे न्यूज़ आते हैं कि देखो आज ये हुआ, छोटे बच्चों के साथ ये हुआ। तो ये अनुष्का ने तो अपनी नज़रों से देखा कि 6 साल की छोटी सी बच्ची को ऐसा कर रहे हैं, तो उसने यह उसके सामने कुछ नया करने का सोचा कि ओह पची पची। तो उसके बाद क्या हुआ, बच्चे उठने लगे। तो अनुष्का ने देखा तो उसके बाद उसने क्या किया, પછી તો अनुष्काએ પણ લીધું कि હું આનો કોઈક માર્ગ કરીને જ જંપીશ। अनुष्का ने भी सोच लिया कि मैं इसका कुछ रास्ता निकालूंगी। नानी उम्रना बाળકોની सलामती घनी ज महत्वनी है। मतलब छोटे बच्चे होते हैं वो अपना सेल्फ डिफेंस नहीं कर पाते, और ये तो सिर्फ 6 साल की बच्ची थी। तो उनकी सलामती के लिए क्या करना चाहिए, अगर पेरेंट्स साथ में नहीं है तो वो लोग क्या करेंगे। तो घણી ખરી ઘટનાઓની તો કોઈને ખબર પણ પડતી નથી। તેથી એને આવી છુપી ઘટનાઓની જાણ કરવા માટે बुलिंग रिपोर्टिंग मोबाइल ऐप कवच બનાવવાનો વિચાર આવ્યો। और ऐसी घटनाएं जो बनती है उसके लिए उसने ऐसा ऐप बनाने का सोचा। वाह अनुष्का वाह। ये जो बात है बुलिंग रिपोर्टिंग मोबाइल ऐप, ये कंप्यूटर रिलेटेड एक शब्द है, और वो कोडिंग जो सीखते हैं बच्चे उनको ये पता होगा कि ये क्या है। तो कंप्यूटर में जो इंटरेस्टेड है वो बच्चे ये जल्दी समझ जाएंगे। वाह अनुष्का वाह, ऊंचा अवाजे बोली उठ्या। दादाए આગળ ચલાવ્યું। अनुष्का जोलीनी एंटी बुलिंग स्क्वॉड ये एक वेब प्लेटफॉर्म है। देखो मैंने आपको बताया कि जो कंप्यूटर
में इंटरेस्टेड है वो लोग उसको जल्दी समझ पाएंगे कि ये वेब प्लेटफॉर्म है। ગુંડાગીરી રોકવામાં એન્ટી બુલિંગ એપ કવચ આશીર્વાદરૂપ સાબિત થઈ રહ્યું છે. અનુષ્કા જોલીને પણ એના આવા નાવીન્યપૂર્ણ કાર્ય બદલ સન્માન મળ્યું છે. દોસ્તો, સાહસ વગર સિદ્ધિ નથી. तो ये ऐप के द्वारा ऐसे जो गलत लोग होते हैं तो उनके बारे में जो सिक्योरिटी लोग होते हैं उनको जानकारी मिल रही है और उसका रिस्पॉन्स भी अच्छा आ रहा है। तो उसने क्या बताया कि साहस बिना सिद्धि नहीं। आप कुछ करना चाहते हो तो आप जरूर कर पाओगे अगर आपके अंदर साहस है। तो ये बच्ची ने भी ऐसा ही साहसपूर्ण कार्य किया था। तो बहुत ही बढ़िया कार्य था उसका। तो एकदम साची बात। धराए टापसी पूरी। धरा एक लड़की का नाम है। टापसी पूर्वी मतलब बीच में बात, बीच में बोलना। कोई बात चल रही हो तो ये दादाजी जो बोल रहे थे तो धरा ने बोला कि हाँ, आपकी बात एकदम सही है दादाजी, अगर हमारे अंदर साहस है तो हम कोई भी कार्य कर सकते हैं। એટલે કે ઇનોવેટિવ કાર્ય કરનાર બાળકોને આ સન્માન મળે છે? મેં પૂછ્યું. દાદાએ કહ્યું, એવું નહીં, પરંતુ જુદી જુદી 6 પ્રકારની પ્રતિભા માટે આ પુરસ્કાર મળે છે। सिर्फ ऐसा नहीं है कि कोई इनोवेटिव कार्य काम करता है तो उसके लिए ही उसको मिलता है। तो ऐसे 6 प्रकार है कि जिसके लिए ये पुरस्कार, ये प्राइज मिलता है। वाह दादा, बहुत सरस। आ तो एम ये 6 प्रकार कया? जल्दी कहो ने। तो बच्चों को भी बहुत ही क्यूरियोसिटी थी कि वो 6 प्रकार कौन कौन से? आप जल्दी से बताइए, शायद हम में भी कुछ ऐसी कला हो, कुछ ऐसी बात हो कि जो हम भी ऐसा कर सकते हैं। सब बच्चों के अंदर कुछ ना कुछ होता है, लेकिन उसे हमें क्या करना है, समझ कर उसे बाहर निकालना। कोई अच्छा गा सकता है, कोई अच्छा ड्राइंग कर सकता है, कोई खेल कूद में अच्छा है, तो कोई पढ़ाई में अच्छा है, तो कोई सोशल वर्क करने में अच्छा होता है। तो सभी बच्चों के अंदर कुछ न कुछ ऐसी नावीनता होती है। तो दादाजी क्या बोल रहे हैं कि हाँ, एज कहूँ छू, हाँ मैं बता रहा हूँ कि कौन कौन सी चीज़ के लिए पुरस्कार मिलते हैं। कला અને સંસ્કૃતિ, બહાદુરી, નાવીન્યપૂર્ણ પ્રવૃત્તિ, શૈક્ષણિક ક્ષેત્ર, સમાજ સેવા અને રમતગમત, આ 6 વિભાગો છે। જોશી દાદાએ આ 6 વિભાગો ગણાવ્યા। મને તરત જ એક સવાલ થયો, એટલે મેં પૂછ્યું, દાદા, બાળક એટલે કેટલી ઉંમરથી કેટલી ઉંમર સુધી? देखो, हाँ, जी हाँ, 6 प्रकार बताए हैं। कौन कौन से? तो संस्कृति, बहादुरी, ब्रेवरी, नावीन्यपूर्ण प्रवृत्ति, कोई इनोवेटिव कार्य, शैक्षणिक क्षेत्र, समाज सेवा और रमत गमत। तो इसमें उम्र तो होगी ना, कितनी एज के बच्चों को यहाँ पर ये प्राइज मिलता है, ऐसा पूछा। तो दादाजी ने हंसकर बताया। दादाजी हंसे क्योंकि बच्चों को ऐसा लगा कि शायद हम लोग तो इसमें नहीं आ सकते, छोटे बच्चों को मिलता है या तो बड़ों को मिलता होगा ये प्राइज। तो दादाजी ने हंसकर क्या किया, तू एमा आवी जाए दिव्येश। दिव्येश को जवाब दिया दादाजी ने कि दिव्येश, तुम इसमें आ सकते हो, अगर तुम कुछ करते हो तो तुम्हें भी ये मिल सकता है प्रधानमंत्री पुरस्कार। आ 6 માંથી એકાદ સિદ્ધિ મેળવે तो ये 6 में से तू भी कुछ ऐसा करके दिखाए तो तुम्हें भी ये इनाम मिल सकता है। કહીને દાદાએ ચોપાનિયામાંથી વાંચી બતાવ્યું। આ પુરસ્કાર 5 થી 18 વર્ષની વયજૂથના બાળકોને આપવામાં આવે છે। उसने दादाजी ने पढ़कर बताया कि कितनी साल के बच्चों को देते हैं, तो 5 से 18 साल की जो एज के बच्चे होते हैं उन्हें ये प्राइज मिलता है। सार्थक ज्ञानનો साथ હતો। यहाँ पर एक के बाद एक बच्चों के नाम आ रहे हैं। यहाँ पर सार्थक नाम का एक लड़का है, वो कुछ नहीं बोल रहा था, कब का शांत बैठा हुआ था। तो सार्थक જ્ઞાનનો શાંત હતો। હવે એણે હવે પૂછ્યું, दादू, આ પુરસ્કારમાં સરકાર શું આપે? अब वो बच्चों को, आपको पता होगा कि बच्चों को नई नई बातें जानकारी लेने की उनमें बहुत ही आतुरता होती है। तो वो बोला कि दादाजी, इसमें सरकार क्या देती है? कोई खिलौना? उसको भी ऐसा हुआ कि कोई खिलौना देती है कि या कोई और कुछ देती है। तो दादाजी हंसने लगे। दादाजी खड़खड़ हंसी पड़ा। आ छोकरो बहु पाक्को हो, देखो ये बच्चा बहुत ही शैतान है, बहुत ही पक्का है। क्यों? कि उसको ऐसा लगा कि क्या देंगे, तो लेने के लिए भी उसको कुछ नया देते हैं तो काम करने का भी कुछ बढ़िया मजा आता है। तो उस फिर પછી કહે, સાર્થકનો સવાલ અગત્યનો છે। ભારત સરકાર બાળકોને તેમની અસાધારણ સિદ્ધિઓ માટે પ્રધાનમંત્રી રાષ્ટ્રીય બાળ પુરસ્કાર, उसको शॉर्ट में PMRBP एनायत
PMRBP बोलते हैं, एनायत करे છે એટલે કે પ્રધાનમંત્રી રાષ્ટ્રીય પુરસ્કાર દેતે હે સરકાર, જેમાં પુરસ્કાર મેળવનારને મેડલ, પ્રશસ્તિ પત્ર અને ₹1,00,000નો રોકડ પુરસ્કાર આપવામાં આવે છે। તો ₹1,00,000 मेडल या प्रशस्ति पत्र यानी कि सर्टिफिकेट दिया जाता है। અને હા, આ બાળકો શાળાનો અભ્યાસ પૂર્ણ કરે ત્યાં સુધી તેમને આર્થિક સહાય પણ આપવામાં આવે છે। दादाजी उमेरिए बच्चे जब तक पढ़ते हैं तो उनको पढ़ाई के लिए भी उनको ये फाइनेंशियल मदद करती है सरकार, हमारी जो गवर्नमेंट है वो। तो बच्चे तो बहुत खुश हो गए, आ तो बहुत सरस कहवाय, माराथी बुलाई गયું। आई लव माई इंडिया, हमारी सरकार, हमारी गवर्नमेंट कितनी अच्छी है जो बच्चों के लिए इतनी सारी योजनाएं बाहर योजना रखती है। वाह भारत सरकार, जय हिंद। સરકાર કી વાહ બોલતા હૈ। દાદાજીએ કહ્યું, આ એવોર્ડ ક્યારે શરૂ થયો હતો એની વાત અતથી ઇતિ સુધી કરો। ये एवॉर्ड कब से शुरू हुआ था वो भी मैं आपको बताता हूँ। દાદાજી ચશ્મા ઠીક કરીને વાંચવા માંડ્યા। આ પુરસ્કારની શરૂઆત 1957માં થઈ હતી। ઇન્ડિયન કાઉન્સિલ ફોર ચાઇલ્ડ વેલફેર દ્વારા નેશનલ બ્રેવરી એવોર્ડનું આયોજન કરવામાં આવે છે। આ સન્માન માટે ઉચ્ચ સ્તરીય સમિતિની રચના કરવામાં આવી છે। આ સમિતિમાં 36 સભ્યો હોય છે, જેમાં રાષ્ટ્રપતિ ભવન, ICCW, સંરક્ષણ મંત્રાલય, સામાજિક ન્યાય મંત્રાલય, IPS અધિકારીઓ, બાળકો સંબંધિત NGOના સભ્યો હોય છે। જે તે જિલ્લાના જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટ પોતપોતાના જિલ્લાના પ્રતિભાશાળી બાળકોની કોઈ વાર્તા હોય તો આ સમિતિને મોકલે છે, જેમાંથી પુરસ્કાર માટે બાળકોને પસંદ કરવામાં આવે છે। देखो दादाजी चश्मा ठीक करके बोले कि हर साल शुरुआत कब से हुई तो 1957 में हुई थी, और इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर नेशनल ब्रेवरी अवार्ड का ये हुआ, तब रचना हुई और उसके लिए एक समिति बनाई गई। तो गवर्नमेंट को कैसा पता चला गया कि कौन से स्टेट में या कौन से गांव में या कौन से जिले में बच्चा इतना हुनर वाला है, तो उन्होंने एक समिति बनाई और वो समिति क्या करते थे, तो अपने अपने जिले के जो ऐसे बच्चे होते हैं जो ऐसा ब्रेवरी वाला, कोई सोशल वर्क, कोई एजुकेशनल, ऐसे जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं तो उनके नाम उनका वहाँ पर लिखते हैं पेज પોતે બાળકોની કોઈ વાર્તા હોય તો આ સમિતિને મોકલે છે, જેમાંથી પુરસ્કાર માટે બાળકોને પસંદ કરવામાં આવે છે। તો वहाँ पर बच्चों को वहाँ पर સિલેક્ટેડ किया जाता है। દાદાજી, આજે તો તમે સરસ જાણકારી આપી, પરંતુ મને એક વાત પૂછવાનું મન થાય છે। એકતાએ કહ્યું, देखो यहाँ पर और एक लड़की प्रश्न पूछ रही है, प्रश्नों का तो कोई अंत ही नहीं आ रहा है, एक के बाद एक बच्चे जानने के लिए आतुर है कि मुझे भी एक बात पूछनी है आपसे। तो दादाजी भी जवाब दे देकर थक गए, तो उसने दादाजी ने बताया, हजू शू पूछवानुं रही जाए छे तारे। दादाजी हंस्या, तो दादाजी ने बोला कि मैंने तो सब कुछ बता दिया, और क्या पूछना है। એ તો હું એમ પૂછતી હતી કે આપણા ગુજરાત રાજ્યમાંથી કોઈને આ પુરસ્કાર મળ્યો છે કે નહીં, हमारे गुजरात में से किसी को मिला है क्या ये पुरस्कार। तो दादाजी ने क्या बताया कि अरे हाँ, ये माहिती पण आपी दो। अरे हाँ हाँ, बता देता हूँ ये भी। દાદાજીએ કહ્યું, ગુજરાતમાંથી અત્યાર સુધી ઘણા બાળકોને આ પુરસ્કાર મળ્યો છે। વડોદરાના શૌર્યજીતને રાષ્ટ્રીય બાળ પુરસ્કાર મળેલો છે। 36મી નેશનલ ગેમ્સમાં માત્ર 10 વર્ષનો સૌથી નાની ઉંમરનો ખેલાડી હતો અને મલખમ જેવી સૌથી અઘરી રમતના પ્લેયર તરીકે એણે એન્ટ્રી પ્રાપ્ત કરીને ઇતિહાસ રચ્યો હતો। જો કે સ્પર્ધાના 10 દિવસ પહેલા તેના પિતાનું નિધન થયું। તે ગમગીન થયો, પણ પૂરા મનોબળ અને માતાના આશીર્વાદ સાથે તે મલખમના અખાડામાં ઉતર્યો। તેણે અદ્ભુત કવાયતોથી સૌ કોઈને મંત્રમુગ્ધ કરી દીધા। તેણે શાનદાર અને દમદાર રીતે પોતાનું પરફોર્મન્સ આપી વ્યક્તિગત ઇવેન્ટમાં બ્રોન્ઝ મેડલ જીતેલો। વડાપ્રધાનશ્રીએ એમના ટ્વિટર પર લખ્યું, વોટ અ સ્ટાર શૌર્યજીત ઇઝ। એમણે શૌર્યજીતને 36મી નેશનલ गेम्सનો स्टार परफॉर्मर बतावेलो। देखो, वडाप्रधान ने भी इसका बहुत ही सम्मान किया था। तो वो मलखम यानी कुछ ऐसी कवायद एक्सरसाइज उसने अपने अंदर जो हुनर है वो उसने दिखाया था। तो
उसमें एक बात तो बहुत ही हमें वो डालती है सोचने पर कि उसके वो इस दरमियान उसके पिता का भी देहांत हो गया था, उसके पिता का निधन हो गया था, फिर भी उसने ये काम किया। तो ये बहुत ही एक नोट करने वाली बात है कि ऐसे ही नॉर्मल होते हैं तो सब करते हैं, लेकिन ऐसी परिस्थिति में भी उसने क्या किया, तो अपने जो काम है, अपना हुनर है, वो उसने उसे अटकने नहीं दिया, उसने अपना काम ચાલુ રખા। और शौर्य जीते कहेलू मलखम में कैरियर बनावानी प्रेरणा मने मारा पप्पाए आपेली। शायद उसके पापा का भी यही सपना था कि उनका बच्चा मलखम में परफॉर्मेंस करे। यहाँ पर हमें ये फोटो भी दिख रही है शौर्य जीत की, वो बड़ोड़ा का है, वडोदरा का। તો શૌર્યજીતે કહેલું મલખમમાં કેરિયર બનાવવાની પ્રેરણા મારા પપ્પાએ મને આપેલી। હું 4 વર્ષનો હતો ત્યારથી તેમણે તાલીમ શરૂ કરાવેલી। नेशनल गेम्स में भाग लई मैं તેમના सपनाने पूरू કર્યું છે। नेशनल लेवल्स पर उसने ये काम किया था और क्या किया था, पापा का सपना पूरा किया था। शायद उनके सपने को पूरा करने के लिए ही उसमें इतनी ताकत आई कि उनके देहांत के, उनके निधन के 10 दिन के बाद ही उसने अपना परफॉर्मेंस किया था। अरे वाह, शाबाश शौर्यजीत, कोकिला ऊंचा आवाजे बोले। देखो बच्चे तो शौर्यजीत को भी पहचानते भी नहीं थे, फिर भी कोकिला नामनी लड़की ने उसको शाबाशी दी कि शाबाश शौर्यजीत। અને દાદાજીએ કહ્યું જીવનમાં શારીરિક સ્વાસ્થ્ય, માનસિક સ્વાસ્થ્ય, સમસ્યા ઉકેલવાની શક્તિ, આત્મવિશ્વાસ જેવા ઘણા બધા ગુણો જરૂરી છે। देखो शारीरिक पहलू सुख ते जाते न रहा, गुजराती में बोलते हैं ऐसी कहावत कि वेल्थ हेल्थ इज वेल्थ। हमारा जो हेल्थ है, हमारी जो फिजिकली जो स्वास्थ्य है, शारीरिक स्वास्थ्य, तो बहुत ही मायने रखता है। हम शरीर से स्वस्थ है तो हम सोच से भी अस्वस्थ है। अगर हमारा शरीर ही भी दुर्बल होगा, बीमार होगा, तो हम मानसिक यानी मेंटली भी ठीक से नहीं सोच पाएंगे। तो शारीरिक, उसके बाद मानसिक, और समस्या कोई भी हमारे आगे कोई मुसीबत आती है तो हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे, वो भी एक मेन बात है। और आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस, ये सब गुण बहुत ही जरूरी है इस कोई भी काम करने के लिए। બધાએ એક સાથે તાળીઓ પાડી। દાદાજીએ ખૂબ ખુશી વ્યક્ત કરી। ત્યાં સાર્થકે ધીમેથી કહ્યું, દાदाजी मजा આવી गई, પણ એક વસ્તુ तो बाकी रह गई। देखो अभी भी एक बच्चा, सार्थक बच्चा है, वो बोल रहे हैं कि अभी एक बात तो बाकी रह गई है। मैं नહોતું કહ્યું कि આ છોકરો બહુ પાક્કો છે। देखो शुरुआत में ही दादाजी ने जब प्राइस क्या मिलने वाला है वो भी उसने ही पूछा था, तो दादाजी ने बताया था कि ये बहुत ही बच्चा वो पक्का है, मतलब बहुत ही इंटेलिजेंट है, सोचने वाला है। तो जोशी दादाए सार्थकના વાસામાં मतलब पीठ पर, उसके बैक पर, जोशी दादाए सार्थकના વાસામાં પ્રેમથી ધબ્બો માર્યો और પછી થેલામાંથી તલની ચીક્કી કાઢીને બધાને આપી। જાદુઈ થેલાવાળા દાદાજીની જય ખેના બોલી તે સાથે સૌએ आनंदની किलकारी करी। देखो दादाजी, थैला वाले दादाजी की जय, ऐसा बोलकर सबने आनंद, सब लोग बहुत ही प्रसन्न हो गए कि आज कुछ नया जानने को मिला। पढ़ाई के अलावा भी आपके अंदर कुछ है तो उससे भी आप आगे बढ़ सकते हैं। तो बहुत ही हमें इंस्पायर करने वाली बात यहाँ पर दादाजी ने बताई है। और छोटी उम्र में भी बच्चे कुछ कर सकते हैं, ये भी हमें आज जानने को मिला। तो आशा रखती हूँ कि आपको यह इकाई में पूरी समझ में आई होगी। और अगर आपको ये समझ में आया है तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।